तो एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं उत्तर मांगे प्रदेश में, और हमारा सवाल यही है कि आखिर भ्रष्टाचार क्यों थम नहीं रहा उत्तर प्रदेश में। नवीन जैन जी, एक बार फिर से आपके पास आते हैं। आगरा में जो सिलसिलेवार तरीके से कहानियां सामने आ रही हैं, तमाम जो आरोप आ रहे हैं नवीन जैन जी, उन आरोपों की वजह से जो माहौल बनता है उसमें आपके खिलाफ तक चिट्ठी लिख दी गई। क्या आपको लगता नहीं कि जो चिट्ठी आई है इसका संज्ञान लेकर एक बार इतनी सख्त कार्रवाई कर दी जाए कि कम से कम जो लोग ईमानदार हैं उनके गिरेबां पे धब्बा ना लगे? आप तक भी आंच आती है जब ये चीजें आती हैं, क्योंकि निगम में ही ये बात, स्मार्ट सिटी में तो गड़बड़ हो ही रही है, पर निगम में भी बात सामने आई है कि 4 से 27% की गड़बड़ी है। नवीन जी सुन पा रहे हैं क्या आप? ठीक है, नवीन जी का रुख करेंगे। मनोज मिश्रा जी, जब इस भ्रष्टाचार की चर्चा हो रही है तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें सामने जब आ रही हैं और किसी शिकायत पर ही अगर सवाल उठने लग जाएं, तो फिर सवाल यह है कि न्याय मिलेगा कैसे? जरूरी नहीं कि हर कोई पटल पर, सार्वजनिक पटल पर आकर भी शिकायत करे। कई बार गुमनाम चिट्ठियां भी तस्वीर को एकदम साफ करके पेश कर देती हैं। देखिए अवधेश जी, मैं 1 मिनट अपने जो अभिषेक मिश्र जी हैं, समाजवादी पार्टी के मंत्री भी रहे हैं मुलायम सिंह जी, वो अखिलेश जी की सरकार में, तो उनसे उनकी बात का 1 मिनट में उनको ध्यान में लाते हुए अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा कि अभिषेक जी जिस सरकार में मंत्री थे और जब ये मंत्री बने थे तो मेरी अपेक्षाएं बहुत थीं। मुझे लगता था कि एक विद्वान और पढ़ा लिखा व्यक्ति समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री है, तो मेरी व्यक्तिगत अपेक्षाएं बहुत थीं। लेकिन जिस सरकार में ये मंत्री थे उसके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव ने जमकर भ्रष्टाचार किया, जिसे माननीय न्यायालय के द्वारा हटाया गया जी। जितने भर्ती बोर्ड और आयोग थे उन सबको किसी न किसी कारण से हटाया गया, और ज्यादातर कारण यही देख के तो जनता ने इनको सत्ता से हटा दिया, जातिवाद और बेईमानी। कहीं उस राह पर आप लोग तो नहीं चल पड़े हैं। सुनिए, उसी सरकार में उसी सरकार में माननीय अभिषेक जी मंत्री थे। एक बार भी इन्होंने बयान नहीं दिया कि हम उस सरकार में नहीं रहेंगे या हम उस सहमत नहीं है कि उनके लोग। अभिषेक जी जल्दी से आपका जवाब चाहेंगे। और उस सरकार में मेरे जैसा साफ छवि का व्यक्ति मंत्री रहे। अभिषेक जी। जी अवधेश जी, मुझे लगता है हम बड़ी लंबी चर्चा कर सकते हैं इस पे कि जिसको हटाया गया उसके खिलाफ जो कार्रवाई उचित थी वो की, अगर कोर्ट ने की, जिसको भी लगा उसके। आपने जो बात कही कि भाई किसी एक आदमी को आज की तारीख में क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देने जा रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं सामने, मैं मिश्रा जी ने जो बात कही मैं उसका सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हम लोगों ने जिस नियत के साथ, जिस शिद्दत के साथ, जिस एक तरीके की इबादत के साथ सरकार चलाने की कोशिश की थी, ये अलग बात है कि सरकार में हम लोगों को दोबारा मौका नहीं मिला। हमने जो गलतियां की हमने उनसे सीखा है। अगली बार हमको जब मौका मिलेगा हम उससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है नवीन जैन साहब, आज जो गलतियां समाजवादी पार्टी ने की, कहीं वो गलती आप लोग भी तो करने नहीं जा रहे, क्योंकि अगर कोई शिकायत कर रहा है, कोई तथ्यों को सामने ला रहा है, तो आपको चिट्ठी गलत लग रही है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपने स्वर्गीय जगन प्रसाद गर्ग जी का जिक्र किया कि उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर मेरे बारे में भी कुछ कहा, तो आपको बता दूंगा कि मेरे बारे में कभी कुछ नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि मैं जब से मेयर बना हूँ भ्रष्टाचार कम हुआ है, ऐसा उन्होंने जगन प्रसाद जी ने कहा उस वक्त पे। और रही बात चिट्ठी को लेकर, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो उत्तर प्रदेश की जनता में छवि है, कोई व्यक्ति ये मान नहीं सकता है कि अगर उनकी संज्ञान में अगर कोई भ्रष्टाचार की बातें आएंगी और आने के बाद अगर कोई बच नहीं सकता है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और क्योंकि आज के दौर में आपने कहा कि आप मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे, आपने कोरोना के समय में भी चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री जी को, वो भी हमने प्रमुखता से दिखाया था। ये अफसर जो है क्या केवल मुख्यमंत्री से ही संभलते हैं? बाकी कोई अगर अच्छा व्यक्ति संभालने की कोशिश करे तो ये बेलगाम है पूरी तरीके से। नहीं, किसी को बेलगाम नहीं होने दिया जाएगा, और पूरे जनप्रतिनिधि सजग हैं हमारे आगरा के, सभी की निगरानी में जिला प्रशासन चल रहा है। और कोई अगर कमी किसी की नजर आती है तो उसे कोई बचने का मौका हमारे कोई बचना भी नहीं चाहिए। रविंद्र पाठक सर, वक्त कम है, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि ये जो कमीशन के परसेंटेज हैं,
क्या वाकई ऐसी चीज है कि किसी को पता नहीं, या सब आंख मूंद कर बैठे हैं? ऐसा नहीं कि ऐसा पता कहीं नहीं है। कुछ नहीं है। बिल्कुल जो- ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो पता चीजें ना हो। चल रही ये होंगी भले कांग्रेस के जमाने सरकार में बैठे लोग ये सपा कहें के कि पता जमाने नहीं में, है, सपा के जमाने लेकिन में आप ये समझ लीजिए कि योगी जी की बात अगर छोड़ें, क्योंकि वो उनका जो संकल्प है वो अलग है, लेकिन अगर मंत्रियों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इन घोटालों के पीछे कहीं न कहीं सरकार के कुछ लोगों का भी नाम आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्या उनको पता नहीं रहता? ट्रांसफर पोस्टिंग भी आप अगर देखें तो उसमें कहीं न कहीं किसी सरकार में भले ये एक उद्योग हुआ करता था, लेकिन आज भी ट्रांसफर पोस्टिंग जितना प्रोफाइल देख के किया जाता है उतना ही कहीं न कहीं अपने लोगों को या जो सिस्टम को संभाल सके उनको देख के किया जाता जी। है। तो मैं ये आलोचना के लिए नहीं कर रहा हूँ, एक सिस्टम बन गया है जहाँ अंदरगर्दी बिल्कुल, नहीं और है, सवाल कमीशन यही भी है कि चीजें क्या ये सच है सिस्टम और लोगों की टूटेगा, जानकारी में है। या फिर लेकिन ये अब है गठजोड़ कि इतना CM मजबूत खुद है कहाँ देख पाएंगे कि सख्ती कितनी भी कर दी जाए ये टूटे नहीं टूटता, क्योंकि तस्वीर सिलसिलेवार तरीके से सामने आ रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उत्तर यही प्रदेश मांग रहा है कि क्या ये सिस्टम टूटेगा। तो तस्वीर और बातचीत में तो यही लगता है कि मजबूती कहीं कुछ ज्यादा ही है। सब नहीं मिलेंगे तो नहीं टूटेगा। खास पेशकश में फैला देते हैं।